बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट है आज प्यारे बच्चों 7। क्वेश्चन है 3/x-6 -4/x-5 इज इक्वल टू 1। इसको प्यारे बच्चों आपने सॉल्व करना है दो दर्जी फार्मूले के मुताबिक। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन चाहिए, तो लेकिन ये चीज़ फ्रैक्शन में है यानी बट्टे के अंदर है, तो इसको हमने क्या करना है, पहले इस बटे को हमने ख़त्म करना है। तो सबसे पहले है प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपने एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देना है x-5 इज इक्वल टू 1। अब ये नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इसी से ही आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। x-5 x-6 से दोनों तरफ ज़रब देने से ये स्टेटमेंट आपने प्यारे बच्चों लाजमी लिखनी है। तो अब चलें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x-6 x-5, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट जो रकम है उसके साथ x-6, अब माइनस लगा दिया, फिर क्या है 4/x-5 इसके साथ x-6 इंटू x-5 इज इक्वल टू 1 है। तो 1 के साथ भी आपने इसी रकम को क्या कर देना है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई। ये लें, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। तो चलें अब ये चीज़ इससे कैंसल, ये पार्ट इससे कैंसल, तो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये देखें प्यारे बच्चों 3 × x-5 रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे -4 रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या रह जाएगा x-6 रह जाएगा इज इक्वल टू ये 1 इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा x-6 इंटू x-5। आगे जाके इसको हमने क्या करना है, ज़रब देनी है प्यारे बच्चों। तो अब चलें इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3x माइनस हो जाएगा 15, 3×5 = 15 होता है, -4x माइनस माइनस प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, 6×4 24 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें x को x से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर -5x, अब 6 की बारी है -6x, अब माइनस माइनस जमा हो जाएगा 6×5 = 30, 6×5 क्या हो गया 30। अब दोबारा बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो दोबारा देख लें। क्वेश्चन ये है कि 3x माइनस, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3×5 = 15 हो गया, माइनस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए जमा हो जाएंगे, 6×4 = 24 हो गया, या 4×6 = 24 इक्वल लगा दिया। अब x इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैंने 6 भी इस पूरी रकम के साथ क्या होना है मल्टीप्लाई। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, फिर माइनस का लगाया 5x हो गया, फिर अब 6 की बारी है -6x, 6 और 5 को आपने आपस में क्या करना देना है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा, 6×5 = 30 हो गए प्यारे बच्चों। तो अब जो अपना x² वाली वैल्यू है उसको इस साइड पे ले आएँ और बाकी जो है उसको उधर ही रहने दें, या फिर आप इस तरह कर लें, ये इसमें से कैंसिल हो के क्या रह जाएगा प्यारे बच्चों, -x रह जाएगा, इसमें क्या रह जाएगा -x। अब 15 में से 24, 15 माइनस का है 24 प्लस का है, इसमें से काटें तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 9 बचेगा इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस आपस में अलामत माइनस की आएगी, ये जमा हो जाएंगे, 5 और 6 = 11x, और यहाँ पे आएगा प्लस का 30। तो प्यारे बच्चे अब इस वैल्यू को आपने पकड़ के वो दूसरी साइड पे लेके जाना है।
तो इधर क्या हो जाएगा 0। अब ये माइनस का है, मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का था तो इस साइड पे आगे क्या किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, माइनस हो गया 11x। अब ये 30 प्लस का था, अब ये यहाँ पे देखें 9 जो था वो प्लस का था, इसको पकड़ के जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स का स्क्वायर। अब 11 में से 1 जाए 10 रह जाएगा, माइनस का 10x, 30 में से 9 गया, प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। तो अब प्यारे बच्चों आपने इसको क्या देना है, तरतीब दे देना है। तरतीब देने के लिए एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आपके पास आई 1, बी की वैल्यू आपके पास आई -10 और सी की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास आई 21। अब आपने यहाँ पे सेम वही स्टेटमेंट लिखनी है, ए और बी, ए बी और सी की कीमतें फार्मूले में दर्ज करने से, कौन से फार्मूले, दो दर्जी फार्मूले में। दो दर्जी फार्मूला कौन सा है प्यारे बच्चों, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac जज़र और नीचे क्या है 2a। तो आप देखें प्यारे बच्चों माइनस और माइनस का 10 है तो वो लिख देना है आपने। अब प्लस माइनस माइनस का 10 इसका स्क्वायर, क्योंकि b की जगह पे हमने -10 ही पुट करना है, -4 वैसे का वैसे, a की कीमत है प्यारे बच्चों 1 और c की कीमत है 21, ये पुट कर दी। इसका जज़र और नीचे है 2 और a की कीमत क्या है 1। आप देखें माइनस माइनस जमा हो जाएगी, 10 आ जाएगा, जमा माइनस ये फार्मूले वाला 10 का आप स्क्वायर लेंगे प्यारे बच्चों, ये कितना बनेगा 100 बनेगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आंसर आता है। अब माइनस 4 को 21 से आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई। 4 को जब 21 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 4 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8, 84 बंदा, 84 कम 84 हो गया। इसका क्या हो गया जज़र और नीचे क्या है प्यारे बच्चों 2 कम 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें फॉरवर्ड की अलामत लगा देनी है आपने। अब यहाँ पे 10 जमा माइनस में से 100 में से 84 को निकालें तो प्यारे बच्चों क्या बचता है 16, इसका जज़र और नीचे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आप देखें 10 जमा माइनस, अब 16 किस चीज़ का स्क्वायर रूट है 4 का, नीचे 2 फॉरवर्ड 10 जमा माइनस, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 रह जाएगा और नीचे क्या है प्यारे बच्चों 2। तो आपने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, आपने एक दफ़ा जमा में लिखना है ओवर 2 और x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक दफ़ा आपने इसको लिख देना है माइनस के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे 14/2, 2 एकम 2 2 7 14। तो आंसर यहाँ पे क्या आया 7। और इसका कितना आएगा प्यारे बच्चों, जब आप इसको हल करेंगे 10 में से 4 आप माइनस करें 6 बचेगा और नीचे क्या है 2 2 एकम 2 2 3 6। तो आंसर आपके पास कितना आया 3। तो इसका जो हल सेट है प्यारे बच्चों वो क्या बनेगा इज इक्वल टू 7 और 3। ये क्या है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का हल। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।